अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, आप उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहिबुल्लाह है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मोहिबुल्लाह ऑफिशियल केमिस्ट्री एक्सपर्ट है। इस चैनल पर आपको एफएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के केमिस्ट्री के मुख्तलिफ लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए मिलेंगे। लिहाजा अर्ज़ है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो लेक्चर को अव्वल से आखिर तक तवज्जो के साथ सुने और देखें और अहम नुकात नोट करें ताकि आपको आसानी हो। तो आज हम फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हमारे साथ पहला यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में पहला चैप्टर है स्टाइकोमेट्री। तो स्टाइकोमेट्री हमारा पहला लेक्चर स्टाइकोमेट्री पर है। तो आइए तलबा हम पहले इसकी बारे में तारुफ कराते हैं। इंट्रोडक्शन। तारुफ। बुनियादी तौर पर स्टाइकोमेट्री दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। बेसिकली स्टाइकोमेट्री is the combination of two Greek words. स्टाइकोमेट्री दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। कम्बिनेशन का मकसद है मजमुआ, और ग्रीक वर्ड का मकसद है यूनानी अल्फाज। तो इसमें से पहला लफ्ज स्टाइकियोन है। which means जिसका मकसद है एलिमेंट, आंसर। दूसरा लफ्ज मेट्रॉन है। जिसका माना है which means जिसका माना है मेजरमेंट। पैमाइश। तो तलबा आपको स्टाइकोमेट्री का तारुफ इंशाल्लाह समझा होगा। आपने स्टाइकोमेट्री का तारुफ समझा होगा। इसके बाद हम अब इसके तारीफ की तरफ आते हैं। डिफिनीशन। स्टाइकोमेट्री का डिफिनीशन। डिफिनीशन का मकसद है तारीफ। स्टाइकियोमेट्री
केमिस्ट्री की वह शाख है जिसमें हम मुतवाज़न कीमियाई मसावात में मुतामिलात और हासिलात के मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study, it is the branch of chemistry, chemistry की ऐसी शाख है in which we study, जिसमें हम मुतालिया करते हैं the relationship का मकसद है ताल्लुक, the relationship between the quantities का मकसद है मकदार, quantities of reactants, मुतामिलात and products, हासिलात in a balanced chemical equation, केमियाई मुतवाज़न मसावात में। बैलेंस का मकसद है मुतवाज़न। अब हम केमिस्ट्री के दूसरे तारीफ की तरफ आते हैं। अब हम स्टोइकियोमेट्री की दूसरी तारीफ की तरफ आते हैं। स्टोइकियोमेट्री का दूसरा तारीफ है it is the branch of chemistry, in which we study, जिसमें हम मुतालिया करते हैं those calculations इस हिसाब किताब का those calculations which are based जो बुनियाद पर किए जाते हैं। बेस्ड का मकसद है बुनियाद पर, on balanced chemical equation, जो मुतवाज़न कीमियाई मसावात की बुनियाद पर किए जाते हैं। तो तलबा, स्टोइकियोमेट्री का दूसरा तारीफ ये है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ऐसी शाख है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं दोज कैलकुलेशन, इस हिसाब किताब का विच आर बेस्ड, जो बुनियाद पर की जाती है ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मुतवाज़न कीमियाई मसावात की बुनियाद पर। बैलेंस का मकसद है मुतवाज़न। तो आइए अब हम मकदारों के दो अक़साम पढ़ते हैं। स्टोइकियोमेट्री के तारीफ के बाद हम अब दो किस्म मकदारों की तरफ आते हैं। तलबा, ये तवज्जो के साथ सुने और देखें ताकि तुम्हें सीखने में आसानी हो। टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज का मकसद है मकदारों के अक़साम, तो यहाँ पर मकदारों के दो किस्म होते हैं, मकदारों के दो अक़साम है। नंबर एक स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज,
स्टाइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज। स्टाइकियोमेट्रिक क्वांटिटीज ऐसे मकदारें हैं मुतामिलात या हासिलात की जो मुतवाज़न कीमियाई मसावात के मुताबिक होते हैं। तो मुतवाज़न कीमियाई मसावात के मुताबिक मुतामिलात या हासिलात की मकदार को स्टाइकियोमेट्रिक क्वांटिटी कहते हैं। तो तलबा इसकी तारीफ कुछ यूँ बनता है। It is the quantity ये ओहो मकदार है। It is the quantity of anyone reactant, किसी भी मुतामिल की मकदार, which is according, जो मुताबिक होता है। according का मकसद है मुताबिक। which is according to it is the quantity of any one reactant or product according to the balanced equation, chemical equation। तो आइए तलबा स्टाइकियोमेट्रिक क्वांटिटी को बताने के लिए मैं आसान सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो अब हम मिसाल की तरफ आते हैं ताकि तुम्हें समझने में कोई मुश्किल का सामना न हो। तो फर्ज करें हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में तामुल करके H2O यानी पानी बना देते हैं। ये मसावात मुतवाज़न नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर हासिलात की तरफ भी 2 एटम है। ये तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर 1 एटम है। तो इस कोएफिशिएंट की तरफ, अददी सर की तरफ हम एक मुनासिब हिस्सा लिख देंगे। तो हम यहाँ पर 2 लगाते हैं। तो इसी तरह ऑक्सीजन बिल्कुल बराबर है। ये 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ शुमार होता है। तो तलबा तो ऑक्सीजन के एटम तो बराबर हो गई लेकिन हाइड्रोजन के बराबर नहीं। 2 दूनी 4। इसी तरह हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4। तो इसी तरह हमारे पास ये मुतवाज़न मसावात है। अब हम अगर किसी भी मुतामिल यानी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या पानी का मकदार लेंगे इसके मुताबिक तो ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट बन जाएगा। तो फर्ज की हम हाइड्रोजन के लिए स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट लेते हैं इस मसावात के मुताबिक। तो हाइड्रोजन का स्टाइकियोमेट्रिक मकदार ये होगा स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस मसावात से अगर हम स्टाइकियोमेट्रिक मकदार लेंगे हाइड्रोजन के लिए तो ये बहुत आसान है। 2 को 2 में ज़रब दे, 2 दूनी 4, 4। तो 4 ग्राम। और अगर हम इसको AMU इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट में भी लेते हैं तो ये भी ठीक है। अगर ग्रामों में लेते हैं तो ये भी ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के लिए भी स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट लेते हैं तो बिल्कुल हम ले सकते हैं स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट पर ऑक्सीजन O2। तो इसी तरह ये बन जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 16 यानी 16 है लेकिन यहाँ पर इसके 2 एटम है। तो इसी तरह
16 को 2 में ज़रब देते हैं तो 2 ज़रबे 16, 16 दूनी 32, 32। इसी तरह ये 32 ग्राम हो गया। या अगर हम इनको किसी दूसरे इकाई में दाखिल करें तो इसी तरह ये 32 AMU बन जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। तलबा यहां पर एक नुक्ते को हम क्लियर करना चाहते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि 32 ग्राम और 32 AMU बराबर है, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। लेकिन इकाइयों के लिए अगर हम AMU में लेंगे तो अब भी ठीक है, अगर ग्राम लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। इसी तरह दूसरा मकदार हमारे पास, दूसरी किस्म की मकदार जो हम कहेंगे वो है अनस्टाइकियोमेट्रिक। अमाउंट, अनस्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट या क्वांटिटी। तो प्यारे तलबा, अनस्टाइकियोमेट्रिक क्वांटिटी का तारीफ हम इसी तरह कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? इसी तरह आसानी के साथ द अमाउंट का मकसद है मकदार। द अमाउंट ऑफ एनी रिएक्टेंट, एनी किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट which is not according, जो मुताबिक नहीं हो, जो मुताबिक नहीं हो, which is not according to the balanced chemical equation, जो मुतवाज़न कीमियाई मसावात के मुताबिक नहीं हो। तो आइए हम इसके लिए सादा सा मिसाल देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो अगर हम H2 और ऑक्सीजन के अमल को जाहिर करें तो इससे H2 ये पानी बनता है। अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन या किसी और यानी पानी के लिए या किसी ऑक्सीजन के लिए या हाइड्रोजन के लिए लेते हैं अनस्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट, तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए मकदार लेंगे अनस्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल यहां से तो 4 आते हैं, ये स्टाइकियोमेट्रिक है, लेकिन अगर हम 5 ग्राम लेंगे अपनी तरफ से तो ये अनस्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट बन गया। तो इसी तरह हमारे पास इस लेक्चर का खात्मा हो सकता है। ये लेक्चर जो मैंने दिया है ये सिर्फ और सिर्फ पहला लेक्चर था जिसका नाम है स्टाइकियोमेट्री। टॉपिक का नाम स्टाइकियोमेट्री, ये स्टाइकियोमेट्री ब्रांच भी है केमिस्ट्री का। तो इसी तरह हमने इसकी तारुफ कराया, तारीफ, और हमने 2 मकदारें पढ़े। इंशाअल्लाह तलबा आपको याद होंगे।